कहाँ किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा पहला पूर्णतया स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण? भारत का पहला ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त हुई है? इसरो ने अपने कौन से तरल इंजन रॉकेट का सफल परीक्षण किया? भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान कौन सा है? वह कौन सी भारतीय कंपनी है जो विश्व की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च करने जा रही है? वह कौन सी भारतीय महिला है जो नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? वह कौन सी भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज वाली महिला बनी? बॉलीवुड की वह कौन सी अभिनेत्री है जिसे यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर बनाया? एआई से यातायात प्रबंधन व्यवस्था को संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? दुनिया का पहला ऐसा कौन सा 3D रॉकेट है जिसको लॉन्च करके स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने रचा इतिहास? हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस एससीडी करंट जीके के चैनल पर। आज ये इंडिया करंट जीके का 5वां एपिसोड है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा ड्रॉपिंग जोन में भारत का पहला कौन से पूर्ण स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण सफलतम रूप से किया गया है? तो सबसे पहली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा ड्रॉपिंग जोन में भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल, कौन सा पूर्ण स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है? पहला भीष्म, इसका नाम भीष्म रखा गया। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री, इसका पूरा अर्थ यह है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री भीष्म पोर्टेबल अस्पताल पहला स्वदेशी, पूर्ण रूप से स्वदेशी बना हुआ है। भीष्म का सफल परीक्षण किया गया है आगरा ड्रॉपिंग जोन में। इसे आरोग्य मैत्री क्यूब्स भी कहा जाता है, इसे आरोग्य मैत्री क्यूब्स भी कहा जाता है। भीष्म को लगभग 1500 फुट की ऊंचाई से AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें आप देखो कि 1500 फुट की ऊंचाई से इसको AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से, और ये किसका वजन कितना है? 700 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारा गया। यह किसी भी दुर्गम जगह पर या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विमान या हेलीकॉप्टर की मदद से उतार कर मात्र 8 मिनट में इलाज शुरू किया जा सकता है। कहीं पर भी ये दुर्गम जगह हो, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विमान या हेलीकॉप्टर, विमान से भी या हेलीकॉप्टर के से भी इसे उतार कर 8 मिनट में इसका इलाज, 8 मिनट में मरीज का इलाज शुरू किया जा सकता है। इसमें 36 क्यूब्स होते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है, 36 बॉक्स होते हैं जिसमें इलाज के सभी संसाधन हैं। इसमें एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर की सुविधा भी इसके अंदर है। तो ये भीष्म पहला पोर्टेबल अस्पताल भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किन 3 पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? कौन सी 3 पांडुलिपियां है जिसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? पहला है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास,
पंचतत्व विष्णु शर्मा और सहृदय लोकलोचन पंडित आचार्य आनंदवर्धन। तो इन तीनों को इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये रुद्रम 2, ये उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण किया गया। यह परीक्षण वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन DD किसान ने कौन से 2 AI एंकर्स को लॉन्च किया है। तो सरकारी टीवी चैनल है दूरदर्शन DD किसान, तो कौन से 2 AI एंकर्स को लॉन्च किया है, AI क्रश और AI भूमि। AI क्रश और AI भूमि को लॉन्च किया गया है। ये दोनों AI एंकर 50 भारतीय और विदेशी भाषाओं से बात कर सकते हैं। ये एंकर बिना रुके 24 घंटे और 365 दिन न्यूज पढ़ सकते हैं। तो AI क्रश और AI भूमि याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। तो कर्नाटक राज्य ने यह काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा भारत के किन 2 शहरों को दुनिया के सबसे अमीर लोगों के 50 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। 50 शहरों की सूची में शामिल किया गया है भारत के कौन से 2 शहरों को। तो मुंबई का स्थान 24वां है और दिल्ली का स्थान 37वां है 50 शहरों में से, और सबसे शीर्ष स्थान पर है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला हवाई अड्डा कौन सा बना जिसको भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्ट केंद्र द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई है। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह भारत का पहला हवाई अड्डा बना है जिसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित सम्मान या मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे 2 कौन से युद्ध क्षेत्र में टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है। टैंक मरम्मत की सुविधा सबसे ऊंचे 2 कौन से क्षेत्र में स्थापित की गई है, पूर्वी लद्दाख के नीमा और DPO, इसके अंदर टैंक मरम्मत की सुविधा स्थापित की गई है जो कि सबसे ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सीमा पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना हर्मिस 900 ड्रोन को तैनात करने जा रही है। इसे अन्य किस ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। तो पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सेना हर्मिस 900 ड्रोन को तैनात करने जा रही है। इसका अन्य नाम है दृष्टि 10। क्या नाम है इसका? दृष्टि 10 नाम है। दृष्टि 10 नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने अपने बठिंडा बेस पर तैनात करेगी। इस ड्रोन को कहाँ करेगी? बठिंडा बेस पर तैनात करेगी। 18 जून 2024 को पहले हर्मिस 900 स्टारलाइन ड्रोन की आपूर्ति 18 जून 2024 को पहले हर्मिस 900 स्टारलाइन ड्रोन की आपूर्ति अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? आपूर्ति अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा। अब इसकी विशेषता क्या है? यह 30 घंटे से अधिक की लंबी अवधि की उड़ान भरने में सक्षम है। 30 घंटे से अधिक की लंबी उड़ान भरने की इसके अंदर क्षमता है और ये 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। कितने किलोमीटर की? 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। और ये जो टेक्निक है, इसकी उन्नत तकनीक जो है आंशिक रूप से इजरायली फॉर्म एल्बिट से प्राप्त की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हर्मिस 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस 9 और
कीप इट ऑन के आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत लगातार कौन सी बार शीर्ष स्थान पर रहा? छठी बार। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत छठी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत कितने लोगों को 15 मई 2024 को पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं? 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित गए हैं 15 मई को। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत से निर्यात कितने देशों में बढ़ा है? तो 2023-24 में भारत से निर्यात 115 देशों में बढ़ा है। 115 देशों में बढ़ा है। श्रीलंका ने भारत की कौन सी कंपनी के साथ 20 साल के बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है? अडानी ग्रीन एनर्जी। किसने दी है? श्रीलंका ने दी है। 20 साल का एग्रीमेंट है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसरो ने अपने कौन से तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण 9 मई 2024 को किया है? इसरो ने अपने कौन से तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण? PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारत की रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UV विमान कौन सा है? पहला स्वदेशी बम वर्षक UV विमान कौन सा है? FWD-220B। FWD-220B। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया है? चीन। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया है? चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण कौन से द्वीप से 1 मई 2024 को किया गया है? यह पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल। पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण कौन से द्वीप से किया गया है? उड़ीसा के बालासोर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। इसरो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के साथ मिलकर वर्ष 2028 में लॉन्च किए जाने वाले किस मिशन पर काम कर रहा है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाना होगा? इसरो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है JAXA, इसके साथ मिलकर 2028 में लॉन्च किए जाने वाले किस मिशन पर काम कर रहा है जिसका उद्देश्य है चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाना? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूपेक्स, या आसान शब्दों में चंद्रयान 4, क्योंकि चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाना होगा। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल COP किसे नियुक्त किया गया है? एडमिरल संजय भल्ला को। इसरो किस दूसरे मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडलीय डायनामिक्स को समझना होगा? इसरो दूसरे मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है, उस मिशन का नाम है मार्स लैंडर मिशन। मार्स लैंडर मिशन। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की कौन सी कंपनी जून 2024 में दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च करने जा रही है? दुनिया की पहली CNG बाइक भारतीय कंपनी कौन सी है जो लॉन्च करेगी? बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च करने जा रही है। लंदन के व्हीटली एंड फॉर नेचर द्वारा वर्ष 2024 के व्हीटली गोल्ड अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? ग्रीन ऑस्कर से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन असम की है, इसको सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की T20 क्रिकेट के IPL के 17वें संस्करण का खिताब तीसरी बार कौन सी टीम ने जीता है? IPL का 17वां संस्करण था ये अभी, तो इसको जीतने वाली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स है। इन्होंने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर ये जीत प्राप्त की है। मलेशिया में खेले गए हॉकी का सुल्तान अजलान शाह कप 2024 किस देश ने जीता है?
जापान। सुल्तान अरजान शाह कप जो है जापान देश ने जीता है। जापान ने ये पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है, पाकिस्तान को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। पूर्वोत्तर भारत मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? पहली महिला डीजीपी तो इरासिसा नोंगरांग, ये पहली महिला डीजीपी है पूर्वोत्तर भारत की। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा। यह झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं संजय कुमार मिश्रा। नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? नेपाल की ओर से। क्वेश्चन का स्टार्टिंग देखो बॉस। नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन मुंबई की। काम्या कार्तिकेयन मुंबई की जो है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है, जो नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और नेपाल की ओर से तो ये प्रथम है, और सबसे कम उम्र में ये दूसरे नंबर की महिला है। काम्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र यानी कि 16 वर्ष की महिला बनी है। और इससे पहले जो थी वो मालावत पूर्ण सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। यह 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। तो वो नेपाल की ओर से चढ़ने वाली प्रथम है सबसे कम उम्र में, और ऐसे वो सेकंड पे है। वह भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी? सबसे ज्यादा उम्र वाली भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे भोपाल की। भोपाल की ज्योति रात्रे है। 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये माउंट एवरेस्ट फतह किया है। वह बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री है जिसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? किसकी बनाया गया है? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान। उनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। मई 2024 मेघालय के उमरोई में हुई भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति नाम से जाना जाता है। वह भारतीय महिला शांति रक्षक कौन है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र UN का वर्ष 2023 का सैन्य पुरस्कार प्रदान किया गया? वह भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन हिमाचल प्रदेश की है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवाएं दे चुकी है। वे 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय अवार्ड रक्षक है, और 2019 में यह अवार्ड मेजर सुमन गवानी को दिया गया था। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन कहाँ होगा? गुजरात के सानंद गांव में होगा। अमेरिका कंपनी माइक्रोन वर्ष 2025 में भारत में अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप को निर्मित कर लॉन्च कर देगी। सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट लगेंगे, उसमें से 2 प्लांट तो गुजरात के धौलेरा और सानंद में, और 1 प्लांट असम के मौरी गांव में स्थापित किया जा रहा है। कौन सी कंपनी है? माइक्रोन है। अमेरिका की कंपनी माइक्रोन है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा पहली बार किए गए जीवन स्तर की गुणवत्ता पर आधारित ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारतीय शहरों में टॉप पर कौन सा शहर है? गुणवत्ता पर आधारित ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारतीय शहरों में टॉप पर कौन सा शहर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली की 350वीं वैश्विक रैंकिंग है, और बेहतर श्रेणी में कोच्चि व त्रिशूर केरल के है, और दुनिया भर में शीर्ष स्थान न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जॉन्स व टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ में कौन से प्रारंभिक कपड़ा बनाया जाता है जिसे हाल ही में GI टैग से नवाजा गया है? तो गुजरात के कच्छ का पारंपरिक प्रसिद्ध कपड़ा है अजरक, अजरक प्रिंट।
तो अजरक कपड़ा है, तो इसको जीआई टैग से नवाजा गया है। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत को 39वां स्थान मिला है। 2021 में भारत इस सूचकांक में 56वें स्थान पर था। इस बार 15 स्थानों की छलांग लगाई है। 15 स्थानों की छलांग लगाकर 39वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। सूचकांक में अमेरिका पहले, स्पेन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मई 2024 को पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया मुखिया किसे बनाया गया? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया मुखिया बनाया गया है वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह को। 3 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है विजया भारती। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां एआई से संचालित यातायात प्रबंधन व्यवस्था लागू हुई है? एआई से संचालित यातायात प्रबंधन व्यवस्था लागू हुई है, तो पहला राज्य है सिक्किम, जहां से एआई से संचालन होता है यातायात प्रबंधन का। भारत का वह पहला स्वदेशी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो जीपीटी की तरह है, इसका नाम है हनुमान। यह भारत की 12 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। तो भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हनुमान। उत्तर प्रदेश से कौन से क्षेत्र के कटिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध कटिया गेहूं है जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां स्थित है? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के अंदर स्थित है। यह अभी क्यों फेमस हुआ है? यहाँ पर हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में रात्रि विमान सेवा की शुरुआत हुई है। क्या हुई है? रात्रि विमान सेवा की शुरुआत हुई है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। देश का कौन सा राज्य जल्दी दुनिया का एयर स्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो दुनिया का एयर स्पेस कैपिटल बनने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडानी समूह द्वारा किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात के खावड़ा में। 26 मई 2024 को ताशकंद में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय जिम्नास्ट कौन है? ताशकंद में आयोजित हुआ था एशियाई चैंपियनशिप 26 मई 2024 को, उसमें स्वर्ण पदक विजेता है भारतीय जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर। खो खो का पहला विश्व कप 2 से 10 अगस्त 2024 को कहां आयोजित होगा? खो खो का पहला विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित होगा अगस्त में। प्रख्यात भारतीय लेखक जिन्हें 17 मई 2024 को साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया है। प्रख्यात भारतीय लेखक है जिन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया है रशिकन बॉन्ड को। भारत और किस अन्य देश के मध्य मई 2024 में अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने का समझौता हुआ है? अपनी अपनी मुद्रा से व्यापार किया जाएगा मालदीव से। श्री हरिकोटा के लॉन्च पैड से मई 2024 को दुनिया के पहले कौन से 3D रॉकेट की सफल लॉन्चिंग कर भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में नया इतिहास रच दिया है? 3D रॉकेट की सफल लॉन्चिंग, तो उसका नाम था अग्निबाण, जो हरिकोटा के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया अग्निबाण। 11 मई 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आर लक्ष्मीकांत राव। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपनी और
सीरीज चल रही है, एक तो इंटरनेशनल करंट जीके की, राजस्थान करंट जीके की और बेसिक मैथ्स की, और इंडिया करंट जीके का ये पार्ट 5 था। अब पार्ट 6 जल्दी आने वाला है। थैंक यू।